होशियां बेचैनियां नादानियां। भाई 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 कहाँ हो भाई? अरे क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं पूछ रही हूँ, गला क्यों फाड़ रहे थे तुम? गला कहाँ फाड़ा भाभी? देखो ना एकदम फिट है। मैं ना एक दूंगी तुम्हें। भाभी ये बैग का मैं क्या करूँगा? मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। अरे मैं पूछ रही हूँ कि तुम नंदू को आवाज क्यों लगा रहे थे? अरे भाभी मैं सुबह से बोर हो रहा था। क्यों? नंदू मुजरा करके तुम्हें एंटरटेन करने वाला था? वैसे आइडिया तो अच्छा है लेकिन फिलहाल हम दोनों साथ में लूडो खेल लेते हैं। वाह, सुबह सुबह दोनों निठल्ले लूडो खेलेंगे। हाँ भाभी, और ये प्लान तो हमारा आपके बोलने से पहले डिसाइड हो गया था। तुम ना मैं जा रही हूँ। अरे सॉरी भाभी, लगता है आप बुरा मान गई। डोंट वरी भाभी, आप चाहे तो आप भी हमारे साथ लूडो खेल सकती हैं। इसी बात पे घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मुझे तो ऑफिस जाना है, पैसे कमाना है, तुम दो निठल्लों को बैठ के खिलाना है, टाइम पास करना है तुम लोगों को बस। हाँ भाभी, ये तो हमें पता है। आप जाइए ना ऑफिस, मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा भाभी, नाश्ता तो दे दो। नाश्ता खाना सब कुछ अब नंदू से मांगो तुम। भाई ने रेस्टोरेंट खोल लिया है। बेवकूफ बनाने का बिजनेस खोल लिया है। सुबह से भेजा सब्जी लाने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गया महाराज। आपने सब्जी लाने भाई को भेजा तो महाराज कहाँ से आएगा? अरे मैं नंदू को कह रही हूँ। अच्छा, लगता है भाई मार्केट से नहीं खेतों से सब्जी लेने गए हैं। यार, तुम निठल्ले, कामचोर, आलसी, छिचोरे, यूजलेस, बस टाइम पास करना आता है तुम लोगों को। थैंक यू भाभी, काफी दिन से इतनी तगड़ी बेइज्जती नहीं हुई थी। अरे पप्पू, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम समाज सेवा ही कर लो, जैसे रावी कर रही है। क्यों, उसने क्या किया? अरे पंजाब में बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए रावी सब लोगों के लिए गर्म कपड़े इकट्ठे कर रही है। कुछ सीखो उससे। ठीक है भाभी, मैंने भी डिसाइड कर लिया है, आज से मैं भी गरीबों के लिए कुछ करूंगा। मैं अपने सारे पुराने कपड़े भाई को दे दूंगा। मैं ना छोड़ो यार। अरे यार, ये भाई की वजह से हमेशा मुझे ही डांट पड़ती है। कैसे नकारा भाई है। भगवान अंकल, पकाओ। अरे भाई, ना तो यहाँ कोई चूल्हा है ना बर्तन, कैसे पकाऊं? अरे भगवान अंकल, आपको चूल्हे और बर्तन की कब से जरूरत पड़ने लगी? आपका तो नेचुरल टैलेंट है बिना इन सब चीजों को पकाने का। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं ट्राई करता हूँ। बताओ क्या पकाऊं? लौकी, परवल या गोभी? दिमाग। लेकिन दिमाग तो नहीं लाया मैं खरीद के। मेरे पास है ना, लो पका देता हूँ। बस भगवान अंकल, बस ऐसे ही पकाते रहो। थोड़ी देर में जब पूरा पक जाएगा ना, नमक मिर्च डाल के खा सकते हो। अरे वाह, कितना टाइम लगेगा पकने में? कसम से भगवान अंकल, पहली बार आप पका रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अरे थैंक यू अंकल, वरना मैं कितना बोर हो जाता। क्यों? तुम्हारा निठल्ला भाई नंदू आज नहीं है तुम्हारा टाइम पास करने के लिए? बोर क्यों हो रहे थे तुम? वही तो भगवान अंकल, भाई सुबह से सब्जी लेने गया हूँ, अभी तक वापस ही नहीं आया। कहीं दूसरा चक्कर तो नहीं है? दूसरा चक्कर हो सकता है भगवान अंकल, भाई भरोसे के काबिल नहीं है। ये भी हो सकता है उसने भाग के दूसरी शादी कर ली हो। अरे कहाँ भगवान अंकल, भाई बेवकूफ जरूर है, लेकिन भाई में इतनी हिम्मत नहीं है। भाभी की मार याद आते ही ना, दूसरी शादी की तो छोड़ो, किसी दूसरे की शादी की भी नहीं सोचेगा। तो फिर वो आया क्यों नहीं अभी तक? यही समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा यार? मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अरे भगवान अंकल, ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अच्छा जी, हो सकता है उसने खुदकुशी कर ली हो। अरे ढोलक अंकल, आपको पकाने के लिए बोला था, सताने के लिए नहीं। अरे भाई, हो सकता है उसे उसकी जिंदगी सता रही हो, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। अरे ढोलक अंकल, भाई तो इतना आलसी है कि मच्छर भी नहीं मार सकता, खुद को क्या मारेगा। तो हो सकता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। अरे भगवान अंकल, भाई के पास एक रुपल्ली नहीं है, एक नंबर का कंगला है भाई। दूसरा, किसी काम के लायक नहीं है, और सबसे बड़ी बात, भाई को खिलाने और सुलाने के लिए कौन किडनैप करेगा? हो सकता है किडनैपर ने उसकी किडनी निकालने के लिए किडनैप किया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो, बोलो। बोला तो हेलो। आगे बोलो। आगे? आगे? आगे क्या है? अरे भाभी, आपके आगे क्या है ये मुझे कैसे पता होगा? तो फिर आगे क्यों बोला? आपने बोला ना आगे बोलो। गॉड, फोन कैसे किया? फोन कैसे किया? भाभी नंबर डायल किया, कर दिया, बहुत आसान है। पप्पू, बकवास बंद करो। तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फालतू बकवास। भाभी को कैसे पता चला कि मैं भाई के बारे में बात करने वाला हूँ? रेंज। गॉड, अब क्या है? भाभी, आपको कैसे पता चला कि मैं भाई के बारे में बात करने वाला हूँ? अरे
अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम नंदू के बारे में फोन कर रहे हो? भाभी झूठ मत बोलो, आप ही ने तो कहा फालतू बकवास मत करो। और भाई से ज्यादा फालतू चीज और क्या हो सकती है? तुम हो। अब बकवास बंद करो और बताओ नंदू के बारे में क्या बोलना है। जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ भाभी, भाई ना अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। What? हाँ, भाई ना अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। अरे यार, चिल्ला क्यों रहे हो? सुन लिया मैंने। ये नंदू अभी तक आया क्यों नहीं? भाभी वो तो भाई से ही पूछना पड़ेगा। हाँ, पर ये नंदू कहाँ गया होगा? भाभी उनको आने दो ना, पूछ के बता दूंगा। अरे जब आ जाएगा तो जान के क्या करेंगे? मैं ये पूछूं कि अभी कहाँ गया होगा नंदू? भाभी वैसे लोग तो कह रहे हैं कि भाई ने शायद दूसरी शादी कर लिया भाग के। क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, पिछली मार वो इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। मैंने भी लोगों को यही कहा। बॉस ने अर्जेंट मांगा है। जान ले लो मेरी। नहीं वो तो नहीं मांगा। अरे किन नेपालियों के बीच में मैं फंस गई हूँ। अरे मैडम मैं तो आपका गांव वाला हूँ। क्या तुम बिहार के हो? हाँ? कभी बताया ही नहीं हो। पहचाना नहीं आपने? नहीं। सामने वाले घर का। देखो सर पे मत खड़े रहो, भिजवा दूंगी। भिजवाती हूँ, जाओ। ठीक। कप्पे मारने आ जाते हैं। लगता है भाई भाभी के पास है। हाँ पप्पू बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ भाभी, भाभी जल्दी से भिजवा दो, बहुत भूख लगी है भाभी। क्या भिजवा दूं? अरे जो आप भिजवाने वाली थी। क्या तुम फाइल खाओगे? हैं? फाइल क्यों खाऊंगा भाभी? तो फिर कहाँ क्यों भिजवा दो? अरे मैं फाइल नहीं, मैं भाई को भेजने की बात कर रहा हूँ। अरे पप्पू, नंदू मेरे पास नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे सर पे चढ़ के मत बैठो और मैं भिजवाती हूँ? अरे वो तो मैंने प्यून से कहा। यू इडियट, कहाँ गया होगा नंदू? यहीं मटर गश्ती आवारागर्दी कर रहा होगा। भाभी मुझे लगता है भाई को किडनैप कर लिया किसी ने। पप्पू मेरी इतनी अच्छी किस्मत का, कहा ना यहीं होगा, आवारा कुत्तों की तरह घर ही आएगा वापस। पप्पू तुम फोन रखो, मुझे बहुत काम है। स्टूपिड। हैं? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मैंने कहा था ना नंदू घर आ जाएगा। इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाला तेरा पति। अरे पप्पू मुझे बहुत काम है, फोन रखो। ए औरत, अगर मेरी पूरी बात सुने बिना तूने फोन रखा ना तो मैं तेरे पति का काम तमाम कर दूंगा। कमबख्त, नास पिटे, निठल्ले, कामचोर, आलसी, छिचोरे। एक कमसीन जवान लड़की को औरत बोलते हुए शर्म नहीं आती? सॉरी भाभी। अब बोलो क्या बोल रहे थे? भाभी मैं तो बस ये बोल रहा था कि मैंने आपके पति नंदू भाई का किडनैप कर लिया। क्या पप्पू, तू इतना नीचे गिर जाएगा? छी 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 छी। चंद पैसों के लिए तूने अपने सगे भाई को किडनैप कर लिया रे? अरे नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं पप्पू नहीं, छोटा डॉन बोल रहा हूँ। अरे कौन छोटा डॉन? कैसा छोटा डॉन? और कहाँ का छोटा डॉन? छोटा डॉन। छोटा डॉन? हाँ, छोटा डॉन। नजाकत और नफासत से नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अगर अपनी पति की सलामती चाहती हो तो चुपचाप अपने घर वापस आ जाओ। वैसे तो रोज ही मैं चुपचाप घर आती हूँ, लेकिन आप रिक्वेस्ट करें तो आज ज्यादा चुपचाप आ जाऊंगी। छोटा डॉन, नंदू। अब पता चला तुम्हें मेरी पावर का। पावर का तो पता नहीं, लेकिन टूथपेस्ट बहुत ही घटिया कंपनी का है। हाँ, बदल दीजिएगा प्लीज। टूथपेस्ट भी रख लेना। ओके बॉस, रख लूंगी। आपको पता नहीं है ना टूथपेस्ट कहाँ रखा है? चलिए मैं बता देता हूँ। पापा। मैं क्यों बताऊंगा? जाइए। थैंक यू। छोटा डॉन जी आप कंटिन्यू कीजिए। क्या कह रहा था मैं? आप वो बता रहे थे कि नंदू भाई को किडनैप क्यों किया? क्यों किया था? वही तो कि नंदू को किडनैप करने का जो आइडिया था ना, बहुत ही बेकार आइडिया था। नहीं, बेकार तो तुम लोगों ने मेरा क्रिमिनल करियर कर दिया है। अरे यार, मेरे पूरे क्रिमिनल करियर में इतनी फजीहत कभी किसी ने नहीं की मेरी। तुम लोगों की वजह से कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता यार। सारा बिजनेस ठप कर दिया है यार। पप्पू, तुम मुझे धमका रहे और तुम लाइन बोल रहे हो? अरे यार बॉस, प्लीज जल्दी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
चुपचाप देखो जब इमोशनल होते हैं। देखा देखा, मेरी इज्जत, मेरे लोग भी मेरी इज्जत नहीं करते यार। कोई मेरी बात ही नहीं मानता, कोई सीरियसली नहीं लेता मुझे। लेकिन मैं तुम लोगों से बदला लूंगा, तुम लोगों से बदला लूंगा। तुम्हारे घर का एक एक सामान ले जाऊंगा। ऐ, उठा लो सारा सामान। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। हाय 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 हाय। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है। बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। पप्पू, लूटे जा रहे हो या तुम लुटवा रहे हो? क्या? अरे यार, ये कहाँ से आ गए? अरे पप्पू, ये कब से शुरू किया ये धंधा? कौन सा धंधा? चांदनी, तुमने मुझे बताया नहीं। अरे बता देती तो ये 1.5 पसली कर क्या लेती? पैसों का पसली से क्या लेना देना? पैसे? कैसे पैसे? पैसों के लिए सामान बेच रही हो ना? सामान बेच नहीं रहे, हम लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है तुमको? ये। अरे अरे, इनसे तो मैं भी लूट जाऊं। अबे ये नहीं, वो जो बैठा है ना उधर, वो। वाह, तुम यहाँ भी और वहाँ भी, क्या जादू है? जादू नहीं है भगवान अंकल, बंदूक है। छोटा डॉन है वो। छोटा डॉन हो या कोई भी डॉन हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी लूट नहीं सकता, समझे? हाँ भगवान अंकल, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जाइए और हमें बचाइए। अभी देखता हूँ मैं इन लोगों को। शू। डर के मारे कितना फंबल किया उन्होंने। ए, सुनो, तुम चांदनी और नंदू को लूट रहे हो? हाँ लूट रहा हूँ। तू क्या कर लेगा बे? क्यों लूट रहे हो? मेरी मर्जी। ये मर्जी क्या होती है? ये होती है मर्जी। अरे भाई, हमारे यहाँ तो इसको गन कहते हैं, तो मर्जी क्यों कहते हो? मेरे हाथ में मेरी ही मर्जी और मैं जो चाहे करूँ, इससे तुम्हें क्या अंकल? जाओ यहाँ से। तो इस मर्जी से तुम सब्जी बना सकते हो? इस मर्जी से मैं भेजा फ्राई बना सकता हूँ। बनाऊं? जा पप्पू, अर्थी की सामान की तैयारी कर ले। हाँ। अरे भेजा फ्राई तो मैं भी कर सकता हूँ, और बिना इस मर्जी के। तुम कुछ और बना के बताओ। तेरी तो अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे गए। अरे ये गोली क्यों नहीं चल रही? बॉस, आपने पिछले 2 महीने से गोली का एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिया है। गोली के आपके पिताजी के यहाँ से लाके दूं? कंगाल बॉस। कोई बात नहीं, गोली ना सही, बंदूक ही सही, तुझे तो मैं इसी से मार दूंगा बे। बहुत हुआ खेल, तुम तीनों को इस घर में बंद करके जा रहा हूं मैं। सारा सामान अपने अड्डे पर शिफ्ट करने।
तब तक यहाँ से 1 इंच भी मत हिलना। तू भी बे, आता हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा। अरे मैं आपसे नहीं, ऊपर वाले भगवान से कह रही हूँ। भाभी, मुझे तो लगता है कि छोटा डॉन भाई को मार डालेगा। नहीं पप्पू, मेरा तो इकलौता पति है, मैं पति के बगैर करूंगी क्या? बस भाभी, आप अपने ऊपर काबू रखिए। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। भाई मेरा भी तो इकलौता भाई था भाभी, लेकिन देखिए मैंने कितनी हिम्मत रख रखी है। Just shut up, पप्पू। नंदू को कैसे बचाना है उसका उपाय सोचो। आइडिया। क्या? भाभी, छोटा डॉन जो मेरा मोबाइल लेके गया है ना, उसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो मेरे दोस्त ने लगाया था। हम उसे ट्रेस करते करते छोटा डॉन के अड्डे तक पहुंच सकते हैं। वाह वाह पप्पू, क्या आइडिया है। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। भाभी, हमको तो भिखारी का गेटअप करना था, ये क्या बन के आ गई आप? भिखारी हुआ तो क्या हुआ, डेली सोप में ग्लैमरस दिखना हीरोइन का हक है। अरे यार, मुझे तो बहुत दया आ रही है। वो रहा नंदू, कुर्सी से बंधा हुआ। हाँ तो किडनैप हुए हैं, पिकनिक मनाने थोड़ी आए हैं जो खेलते हुए मिलेंगे। अरे बकवास बंद करो तुम दोनों। ये सोचो कि नंदू को उन गुंडों से कैसे निकालना है। आइडिया भाभी, मैं ऐसा करता हूँ, छोटा डॉन बनकर ना अंदर जाता हूँ और उन गुंडों से भाई को छुड़ा लाता हूँ। हाँ ये ठीक है ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बॉस, आप ही तो हमें यहाँ रहने के लिए बोल के गए। इसके घर में एक तिजोरी है जिसके अंदर बहुत सारा कैश और ज्वेलरी पड़ी है, जाओ और वो लेकर आओ। ज्यादा भारी होगा तो उसके पैसे अलग से लगेंगे। तो दे दूंगा तुम्हें भी, हम सब शेयर करेंगे साथ में। ओके डार्लिंग, जाओ लेकर आओ। क्या बात है यार, अपना बॉस तो सुधर गया। हाँ यार, चलो 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 जल्दी चलो। ए पप्पू, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाभी को देखकर सीटी बजाते हो। क्या पप्पू, तुमने मुझे देकर सीटी बजाई? अरे मैंने इसलिए बजाई थी कि आप लोग भी आ जाओ। खोलो। हाँ। अरे नंदू कहाँ है? कौन हो आप भाई साहब? पप्पू, चंदू, भगवान अंकल आप भी? और नंदू किधर है? नंदू? अरे मैं नंदू? नहीं, तुम नंदू नहीं हो। अरे भगवान अंकल, मैं नंदू हूँ। चंदू तुम्हारा पति, पप्पू तेरा भाई। झूठ बोल रहे हो। अरे यार, मुझे सब कुछ याद है। पापा याद है, स्कूल याद है, चंदू मुझे तेरा ऑफिस याद है, सब्जी याद है, बर्तन याद है, और यहाँ तक कि ये भगवान अंकल भी याद है। भाभी लगता है भाई बदल गया। पर एक्टर बदला, कैरेक्टर नहीं। वैसा का वैसे ही है छिचोरा। अब पप्पू जो भी है लेकर चलते हैं, आगे के एपिसोड्स भी तो कंप्लीट करने हैं ना। चलो चलो चलो।
एक मिनट। छोटा डॉन। हाँ छोटा डॉन, तुम लोगों को क्या लगा मुझे धोखा देकर भाग जाओगे? अरे इन्होंने धोखा तो कब का दे दिया था, लेकिन नंदू पहचानने में जरा वक्त लग गया। Shut up! मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटा डॉन जी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। छोटा डॉन जी, मैं आपके लिए ना भाभी के बचे हुए गहने और सारा कैश भी तैयार करके रखता हूँ। आप घर पे आइए और ले जाइए और इन्हें बांध दीजिए तब तक। अबे अपने खून के रिश्ते को छोड़कर जा रहा है, अपने भाई को छोड़कर जा रहा है। भाई मैं खून के रिश्ते के लिए अपना खून निभा सकता, सॉरी। पप्पू अब तुम तीनों तो गए। वो जो गहने लेने गया ना, उसकी तिजोरी की चाबी मेरे पास है। मैं घर जाती हूँ, तिजोरी खोलती हूँ, फिर आप आना और सारे गहने लेकर जाना है। मैं चलती हूँ। डॉन जी, मैं जाऊं? जा, जी ले अपनी बची हुई सांसें। अरे भगवान अंकल, सॉरी नंदू बेटा, सॉरी सॉरी। तेरा क्या होगा कालिया? होशियां बेचैनियां नादानियां